अतीक अहमद की प्रेम कहानी, कैसे एक भोली भाली लड़की को फंसाया फिर उसके साथ ब्याह रचाया। पढ़ी लिखी शाइस्ता ने क्यों की 8वीं पास अतीक अहमद से शादी, क्या है उसके पीछे की कहानी। कैसे एक सीधी सादी लड़की से माफिया डॉन बन गई शाइस्ता, पुलिस वाले की बेटी कैसे बन गई सबसे बड़ी अपराधी। जी हाँ, आपने अतीक अहमद के काले कारनामों की खबर बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की लव स्टोरी कैसी है, कैसे दोनों की शादी हुई, शाइस्ता का बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी है और कैसे अपराध की दुनिया की लेडी डॉन बन गई। चलिए अपनी इस स्टोरी में हम आपको अतीक की वो कहानी बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद का पूरा परिवार मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया है। योगी राज में अतीक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अतीक के साथ साथ उसकी पत्नी भी योगी की पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हो गई है और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपये का इनाम भी रख दिया गया है। खबर थी कि अतीक के बाद उसकी पत्नी उसके सारा काला कारोबार देखती थी, उसे लोग लेडी डॉन कहने लगे थे। लेकिन एक सीधी सादी महिला कैसे इतनी खतरनाक हो गई, एक पुलिस वाले की पढ़ी लिखी लड़की कैसे अपराध दुनिया में मोस्ट वांटेड बन गई। उस कहानी के पहले आप अतीक की प्रेम कहानी सुनिए। अतीक अहमद शाइस्ता परवीन की शादी 1996 के अगस्त महीने में हुई थी। शाइस्ता परवीन प्रयागराज के दामोपुर गांव की रहने वाली है। इनके पिता यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहन और 2 भाई हैं और शाइस्ता अपने घर में सबसे बड़ी है। शाइस्ता परवीन के 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। मतलब साफ है कि अतीक की पत्नी एक पढ़े लिखे परिवार से आती है। तो दूसरी तरफ तांगे वाले का अनपढ़ बेटा जो ना तो पढ़ा लिखा था बल्कि अपराध की दुनिया में भी उसका कदम रखा जा चुका था। लेकिन शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज के किदवई गर्ल इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया। बताया जाता है कि जब भी अतीक के सामने कोई परेशानी आई तो शाइस्ता साया की तरह उसके साथ खड़ी रही। यानी कि एक तरफ सीधी सादी लड़की थी तो दूसरी तरफ था गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक। अतीक के ऊपर वैसे तो 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अपनी ताकत के दम पर ज्यादातर मामले में उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। अतीक की ताकत का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। अतीक अहमद के ऊपर पहला केस 1983 में दर्ज हुआ था। मतलब अतीक की आपराधिक कुंडली को देखने के बाद भी शाइस्ता अतीक से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बताया जाता है कि शादी के कुछ सालों बाद शाइस्ता एक घरेलू महिला की तरह रहती थी, लेकिन धीरे धीरे शाइस्ता परवीन पर भी अतीक के काले कारोबार का साया पड़ने लगा। वो नहीं चाहती थी कि उसका नाम कभी अपराध की दुनिया से जोड़ा जाए, लेकिन अगर पति बड़े अपराधी हो तो पत्नी कैसे बच सकती है। अतीक के जेल जाने के बाद जब अतीक के कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं था, देवर अशरफ और बड़ा बेटा भी जेल चला गया था, तो अतीक के कारोबार की कमान शाइस्ता के हाथों में आ गई। बताया जाता है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग शाइस्ता ने ही रची थी। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने न केवल अपराध की दुनिया में अपना पैर पसारा बल्कि राजनीति में शाइस्ता हाथ आजमाने लगी। शाइस्ता को इस बात की समझ थी कि अपराध से अगर बचना है तो राजनीति का सहारा जरूरी है, जिसका फायदा अतीक को पहले से मिलता रहा है। लेकिन इस बार अतीक का पाला गलत इंसान से पड़ गया। अतीक जिसे साधु समझ रहा था वो बड़ा फायर निकला। योगी से टकराने की जो भूल अतीक ने की उसका अंजाम क्या होगा, इस बात का अंदाजा उसे लग गया होगा। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी अपराधी का पूरा परिवार मोस्ट वांटेड घोषित हो गया। तो ये काम अगर कोई कर सकता था तो केवल योगी आदित्यनाथ। आज आलम यह हो गया है कि अतीक जेल में है और उसकी पत्नी और बेटे बाहर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपका अतीक के इस जीवन पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि शाइस्ता को अपराध की दुनिया में नहीं आना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं।